भगवान चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहते हैं, एवं बहुविधा यजा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजन विद्धि तान् सर्वं नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यजों को तू कर्मजन्य जान। इस प्रकार जानकर तू यज करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। 24वें से 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन किया है, उसके सिवाय भी और भी अनेक प्रकार के यजों का वेद की वाणी में विस्तार किया गया है। कारण है कि साधकों की प्रकृति के अनुसार उनकी निष्ठाएं भी अलग अलग होती हैं और तदनुसार उनके साधन भी अलग अलग होते हैं। वेदों में सकाम अनुष्ठानों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है, परंतु उन सबसे नाशवान फल की प्राप्ति होती है, अविनाशी की नहीं। इसलिए वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार वे जन्म मरण के बंधन में पड़े रहते हैं। परंतु यहाँ उन सकाम अनुष्ठानों की बात नहीं कही गई है। यहाँ निष्काम कर्म रूप उन यजों की बात कही गई है जिनके अनुष्ठान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। वेदों में केवल स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप सकाम अनुष्ठानों का ही वर्णन हो ऐसी बात नहीं है। उनमें परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप श्रवण मनन निध्यासन प्राणायाम समाधि आदि अनुष्ठानों का भी वर्णन हुआ है। 30 अध्याय के 14वें 15वें श्लोक में कहा गया है कि यज वेद से उत्पन्न हुए हैं और सर्वव्यापी परमात्मा उन यजों में नित्य प्रतिष्ठित हैं, विराजमान हैं। यजों में परमात्मा नित्य प्रतिष्ठित रहने से उन यजों का अनुष्ठान केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। कर्मज्ञान विद्धि तान् सर्वं 24वें से 30वें श्लोक तक 24 से 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन हुआ है तथा उसी प्रकार वेदों में जिन यजों का वर्णन हुआ है, उन सब यजों के लिए यहाँ तान् सर्वान् पद आए हैं। कर्मज्ञान विद्धि कहने का तात्पर्य यह है कि वे सब के सब यज कर्मजन्य हैं तथा कर्मों से होने वाले हैं। शरीर से जो क्रियाएं होती हैं, वाणी से जो कथन होता है और मन से जो संकल्प होते हैं, वे सभी कर्म कहलाते हैं। अर्जुन अपना कल्याण तो चाहते हैं पर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को पाप मानकर उसका त्याग करना चाहते हैं। इसलिए कर्मज्ञान विधि पदों से भगवान अर्जुन के प्रति ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करके अपने कल्याण के लिए जो तू साधन करेगा वो भी तो कर्म ही होगा। वास्तव में कल्याण कर्म से नहीं होता, परंतु कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से होता है। इसलिए यदि तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को भी निर्लिप्त रहकर करेगा तो उसमें तेरा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, परंतु कर्म की और उसके फल की आसक्ति ही बांधती है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध तो तेरा सहज कर्म है, सब धर्म है, इसलिए उसे करना तेरे लिए सुलभ भी है। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। भगवान ने इसी अध्याय के 14वें श्लोक में बताया कि कर्म फल में मेरी इच्छा नहीं है, इसलिए वे मुझे कर्म नहीं बांधते। इस प्रकार जो मुझे जान लेता है वह कर्मों से नहीं बंधता। तात्पर्य यह है कि जिसने कर्म करते हुए उनसे निर्लिप्त रहने की विद्या को सीखकर उसका अनुभव कर लिया, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर 15वें श्लोक में भगवान ने इसी बात को एवं ज्ञात्वा पदों से कहा है। वहां भी यही भाव है कि मुमुक्षु पुरुष इसी प्रकार जानकर कर्म करते आए हैं। 16वें श्लोक में कर्मों से निर्लिप्त रहने को इसी तत्व 16वें श्लोक में कर्मों से निर्लिप्त रहने के इसी तत्व को विस्तार से कहने के लिए भगवान ने प्रतिज्ञा की और यज ज्ञात्वा मोक्ष शुरुआत पदों में उसे जानने का फल मुक्त होना बताया। अब इस श्लोक में एवं ज्ञात्वा मोक्ष से पदों में उसी विषय का उपसंहार करते हैं। तात्पर्य यह है कि फल की इच्छा का त्याग करके केवल लोक हितार्थ कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार में असंख्य क्रियाएं होती रहती हैं, परंतु जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है उन्हीं से वह बनता है। संसार में कहीं भी कोई भी क्रिया घटना हो, जब मनुष्य उनसे अपना संबंध जोड़ लेता है, उसमें राजी या नाराज होता है, तब वह उस क्रिया से बंध जाता है। जब शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता, तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है।